इस वीडियो में आज अपन जो मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम है उसकी जो एनाटॉमी का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे अपन। उनकी जो तुलनात्मक अध्ययन है यानी कि उनके बीच में जो विभिन्नताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे कि पिछले अपन ने 2 वीडियो में अपन ने डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम थे उनके एनाटॉमी का विस्तार से अध्ययन किया था और उसके बाद में इस वीडियो में देखते हैं उनका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं आज। तो विभिन्न जो फीचर्स हैं अपन ने एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यूज यानी कॉर्टेक्स, वेस्कुलर बंडल्स हैं और वेस्कुलर बंडल कैसा है उसके नेचर वो अलग अलग अपन ने प्रत्येक यानी कि डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम उनका अलग अलग अध्ययन किया था। अब देखते हैं इनका तुलनात्मक अध्ययन। तो जो एपिडर्मिस है वो डाइकोट स्टेम में होती है, पेरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है और इसमें भी पेरेन्काइमेटस सेल की बनी होगी मोनोकोट में। सामान्यतः इसमें मल्टी सेलुलर हेयर्स रहेंगे यानी कि इसमें डाइकोट स्टेम में, और मोनोकोट स्टेम में सामान्यतः जो हेयर्स हैं वो यानी कि जो मल्टी सेलुलर हेयर हैं वो एब्सेंट रहेंगे और क्यूटिकल प्रेजेंट रहेगी, वो क्यूटिकल इसमें भी लगभग प्रेजेंट रहेगी। तो ये तो था एपिडर्मिस में। दूसरा जो अपन टॉपिक के अंदर हाइपोडर्मिस की बात करें तो जो हाइपोडर्मिस है वो जो डाइकोट स्टेम है उसमें कोलेन काइमा की बनी होती है यानी कि जो सेल्स होती हैं वो कोलेन काइमा सेल्स होती हैं, लेकिन मोनोकोट जो स्टेम होता है उसमें जो सेल्स होती हैं वो स्केलन काइमेटस सेल होती हैं। तो ये दोनों के बीच में एक अंतर हो गया। इसके बाद में अगर अपन ग्राउंड टिश्यू की देखें तो ग्राउंड टिश्यू स्तर पर क्या होगा कि जो डाइकोट स्टेम होगा वो क्या होगा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलेज, पिथ यानी कि इस प्रकार से जो डिफ्रेंशिएट होगा, जबकि इसके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं होगा क्योंकि उनमें जो ग्राउंड टिश्यू वो अलग अलग भागों में विभेदित होता है, जबकि मोनोकोट स्टेम ऐसा नहीं दिखाई देता है जब अपन उसके एनाटॉमी यानी कि टीएस का अध्ययन करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। इसी प्रकार आगे जब अपन करें वेस्कुलर बंडल्स की बात करें तो उसमें क्या होगा, वेस्कुलर बंडल हैं वो वेज शेप में होंगे और इसमें ओवल शेप में होंगे, और डाइकोट स्टेम में होते हैं वो एक नियमित रूप से सुव्यवस्थित होते हैं यानी कि एक रिंग के रूप में व्यवस्थित होते हैं ग्राउंड टिश्यू। लेकिन इसमें क्या होगा, बिना कोई अव्यवस्थित होते हैं, बिखरे रहते हैं, जो कि बिखरे रहते हैं बिल्कुल ग्राउंड टिश्यू में। इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल देखेंगे, वेस्कुलर बंडल किस प्रकार के होंगे, जाइलम फ्लोएम है किस प्रकार के उनके व्यवस्थित होते हैं, उनके अंदर केमियम होती है जो अनुपस्थित या उपस्थित किस प्रकार से होती है। तो उसके संदर्भ में अगर अपन देखें तो डाइकोट जो स्टेम होगा उसके अंदर क्या होगी, कंजॉइंट प्रकार का होगा वेस्कुलर बंडल, कोलेटरल प्रकार का होगा, ओपन प्रकार का होगा और एंडर प्रकार का होगा। इसमें भी क्या होगा, कंजॉइंट प्रकार का, कोलेटरल, क्लोज्ड एंड एंडर, यानी क्लोज्ड और ओपन का जो फर्क इस प्रकार से आ रहा है कि जो डाइकोट स्टेम होगा उसमें केम्बियम होगी वो परजेंट होगी यानी कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी फिर। लेकिन जब मोनोकोट स्टेम की बात करें तो इसमें केम्बियम यानी कि जो फ्लोएम और जाइलम होता है उनके बीच में केम्बियम है वो अनुपस्थित होती है, इसलिए जो वेस्कुलर बंडल का जो प्रकार होगा वो क्लोज्ड प्रकार का होगा, बंद प्रकार का जो वेस्कुलर बंडल होगा। इसके अंदर लाइसोजिनस कैविटी है वो प्रकार की अनुपस्थित होती हैं। इसके अंदर जो लाइसोजिनस जो कैविटी होती हैं वो क्या होगी, इसमें भी एब्सेंट होगी। ये जो मुख्यतः वेस्कुलर बंडल का जो प्रकार होगा यानी कि अंतर जो आ रहा है वो केम्बियम के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे आ रहा है, क्योंकि जो डाइकोट स्टेम होते हैं उनके अंदर फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक पतली परत के रूप में केम्बियम की एक पट्टी पाई जाती है। उस पट्टी की सहायता से क्या होगा, क्योंकि केम्बियम जो होती है वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रकार है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी। जबकि मोनोकोट स्टेम के अगर संदर्भ में देखें अपन
तो उसके अंदर फ्लोएम और जो जाइलम होंगे उनके बीच में किसी भी प्रकार की कैम्बियम की पट्टिका नहीं होगी, और इस प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि जो सेकेंडरी जो ग्रोथ है, द्वितीयक वृद्धि, वो कैम्बियम की अनुपस्थिति की वजह से उसमें नहीं होगी, जो मोनोकोट स्टेम होंगे। जबकि डाइकोट स्टेम जो होंगे उसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होने की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी। तो ये था अपना एक कंपैरेटिव स्टडी। अपन अगर डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम की देखें तो उनके अलग अलग जो फीचर्स हैं उनके संदर्भ में रख कर अपन देखें तो इनमें कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं अपन को दिखाई देती हैं कि एपिडर्मिस में क्या होगी, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर बंडल की जो अरेंज होते हैं किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, और उनके जो प्रकार होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, ये सभी चीज़ें अपन ने एक सभी बिंदुवार जो पॉइंट हैं उनकी सहायता से अपन ने पृथक पृथक रूप से किया। अब अगर इनके एक डायग्रामेटिक कंपेरेटिव स्टडी करें अपन कि जो टीएस सेक्शन अगर देखें अपन तो डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम का इस प्रकार से दिखाई देता है अपन को कि ये जो है वो मोनोकोट स्टेम है। इसमें क्या होगा कि मोनोकोट स्टेम के अंदर सबसे बाहर की जो परत है, अगर अपन एक देखें इसकी टीएस को देखें डिटेल को, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये बाहर की तरफ वो एपिडर्मिस दिखाई दे रही है और उसके नीचे हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू पूरा नॉन डिफ्रेंशिएट होता है वो, और वेस्कुलर बंडल होते हैं उसके अंदर। तो वो जो वेस्कुलर बंडल है यहाँ पर, जैसे कि डाइकोट में होता है, वो एक रिंग के रूप में जो व्यवस्थित होते हैं, वो यहाँ एक रिंग के रूप में व्यवस्थित नहीं होके पूरे ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए हैं वो, यानी कि सुव्यवस्थित नहीं है। तो ये अपन ने अध्ययन किया था जब कंपैरेटिव स्टडी में किया था ना। तो ये जो टीएस सेक्शन है ये मोनोकोट स्टेम का है, और इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वो यानी कि बिना किसी निश्चित अरेंज जो ऑर्डर के वो ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए हैं। साथ ही इसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होंगे, यानी कि जो फ्लोएम और जाइलम होंगे उनके बीच में किसी भी प्रकार की कैम्बियम की पट्टी का वो नहीं होगी इनमें। अब अगर अपन टीएस सेक्शन देखें डाइकोट स्टेम का तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये है टी डाइकोट स्टेम जो होता है उसका टीएस है ये। इसके अंदर बाहर जो होंगे सबसे एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस होगी, उससे क्या होगा, मल्टी सेलुलर जो है होंगे वो दिखाई देंगे अपन को। उसके अंदर हाइपोडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स होगा, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की कुछ तेल लिखे हैं ऑल डक्ट वो दिखाई देंगी। उसके बाद में अगर एंडोडर्मिस होगा, यानी कि जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो अलग अलग पार्ट्स में भेदित होता है, डिफ्रेंशिएट होता है वो। इसका अपन ने अध्ययन किया था कि डाइकोट स्टेम में जो ग्राउंड टिश्यू है वो अलग अलग भागों में डिफ्रेंशिएट होता है। तो इसमें कोर एंडोडर्मिस की जो लेयर होगी, एंडोडर्मिस के जो नीचे होगा वो पेरिसाइकिल की एक लेयर होगी, पेरिसाइकिल के नीचे एक फ्लोएम और जाइलम होंगे, वो एक ही परिधि पर होंगे, एक ही उस पर होंगे, तो साथ साथ होंगे, और उनके जो फ्लोएम और जाइलम है उनके बीच में एक कैम्बियम की पट्टिका यहाँ दिखाई दे रही है। जो फ्लोएम और जाइलम है उसके बीच में एक पतली कैम्बियम की पट्टिका, यानी कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वो दिखाई दे रही है, और इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की वजह से जो डाइकोट स्टेम होते हैं उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ये कैम्बियम की वजह से जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो डाइकोट स्टेम में ओपन प्रकार के होते हैं, जबकि अगर अपन मोनोकोट स्टेम की बात करें तो उसमें कैम्बियम अनुपस्थित होगी और इस प्रकार से वो क्लोज्ड प्रकार की वेस्कुलर बंडल होंगी। तो ये था अपना डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम का जो टीएस है उसकी एक कंपैरेटिव स्टडी। तो विस्तार से अपन ने अध्ययन किया इस वीडियो में, और उसके हर बिंदुवार अध्ययन किया उसका। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।